ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ब्रह्मा के रात्रि और दिन की अवधि, दिन और रात्रि की अवधि का कथन। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 18 पर आप विचार श्रवण करेंगे। ब्रह्मा से संपूर्ण भूत प्राणियों की बारंबार उत्पत्ति और बारंबार प्रलय का कथन। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रवहन्तः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सर्वः व्यक्तयः अहरागमे अव्यक्तात् प्रभवन्ति। संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण, संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण, भूत प्राणी, जो भी जगत है, चर अचर, वह सब अहर आगमे, दिन के आने पर, ब्रह्मा के दिन के आने पर, प्रवेश काल में, ब्रह्मा के दिन के आने पर, दिन के प्रवेश काल में, अव्यक्त से उस अव्यक्त ब्रह्मा से, ब्रह्मा के शरीर से, उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से व्यक्तयः प्रभवन्ति, सब शरीर उत्पन्न होते हैं। और रात्रि आगमे, रात्रि के आने पर तत्र अव्यक्त संग के एव प्रबलीयन्ते। रात्रि के आने पर, ब्रह्मा की रात्रि के आने पर प्रवेश काल में जितने भी भूत प्राणी हैं, उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में सब प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा, समझने जैसा कहा। रामचरितमानस में बहुत सुंदर संकेत किया है। उपजय बिनसय ज्ञान जिम पाय कुसंग सुसंग, यह दृष्टांत है। जैसे ज्ञान उपजता है और नष्ट होता है, कुसंग व्यक्ति का जब साथ होता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। सुसंग, सत्संग, संत जन सज्जनों का जब साथ होता है तो ज्ञान अपने अंदर भी प्रकट होता है, उपजता है। तो जैसे उपजय बिनसय ज्ञान जिमें, ज्ञान उपजता भी है और ज्ञान का नाश होता भी है। पाय कुसंग सुसंग, ये बहुत व्यवहारिक उदाहरण है, क्योंकि जो पारमार्थिक ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं होता। व्यवहारिक ज्ञान भी, विज्ञान ही उपजता है और उसका नाश होता है। आप बहुत बार देखते हैं, आपको कोई बात कह दी जाए तो आपको उस बात का ज्ञान हुआ, याद है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद आप भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ।
तो पाय कुसंग सुसंग, कुसंग और सुसंग इसका बड़ा महत्व है। कुसंग से कुवृत्तियां जागृत होती हैं और सुसंग से सद्वृत्तियां जागृत होती हैं। कुसंग से कुमति जागृत होती है और सुसंग से सुमति जागृत होती है। कुसंग से कुविचार जागृत होते हैं और सुसंग से सुविचार जागृत होते हैं। कुसंग से कुवृत्ति और सत्संग से सद्वृत्ति। कुसंग से अज्ञान जागृत होता है, सुसंग से ज्ञान जागृत होता है। ये बड़े समझ की बातें हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कुसंग को, बुरे संग को छोड़ देना चाहिए, सदा सुसंग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। याद रखना, ब्रह्मा के 4 मुख हैं। ब्रह्मा कहते हैं समय को, इस समय के 4 मुख हैं। ब्रह्मा कहते हैं एक अंतःकरण को, एक अंतःकरण के 4 भेद हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 भेद हैं एक अंतःकरण के। मानो ये ब्रह्मा के ही 4 मुख हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ब्रह्मा जब सृष्टि करते हैं, संकल्प जायते मनः, अपने ही अंतर संकल्प से मन को उत्पन्न कर लेते हैं और मन के संकल्पों से सृष्टि करते हैं। आप जो भी करते हैं पहले मन में संकल्प आता है, फिर उसका बुद्धि निर्णय करती है कि इस कार्य को कैसे करना है। बुद्धि उस पर विचार करती है इस कार्य को कैसे करना है। इसलिए बुद्धि के विचार को कहा परमम ज्ञानम विचारम। यह जो विचार है परम ज्ञान है, क्योंकि यह मार्गदर्शन करता है। संकल्प जिस कार्य का हुआ उस कार्य को कैसे करना है, संकल्प जिस सृष्टि का हुआ उस सृष्टि को कैसे करना है, यह बुद्धि आ जाती है और बुद्धि उस पर विचार करके बताती है इसे ऐसे करो, इसे ऐसे करो, इसे ऐसे करो। और एक बात याद रखना कि जब उस कार्य को आप नष्ट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो बुद्धि पुनः यह विचार देती है कि इसको ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे छोड़ो, इसका नाश ऐसे करो। तो ब्रह्मा के 4 मुख मन, बुद्धि और चित्त, चित्त से विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। बोले चित्त तो चिंतन करने के लिए है कि परमात्मा का चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, ताकि उपजय विनशय, उपजय विनशय ज्ञान जिमें पाय कुसंग सुसंग। जो व्यवहारिक ज्ञान, जो सांसारिक ज्ञान कुसंग और सुसंग पाकर के उपजता और विनशता है, इससे सदा के लिए मुक्त हो सकें। किससे? चित्त से, प्रभु का चिंतन करके। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं रे चित्त चिंतय चिरम चरणऊ मुरारे,
हे चित्त तू भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर। रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्रः कलत्र मितरे नैते सहाय। ये तेरे पुत्र, ये तेरे कलत्र नाती आदि, ये तेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। पुत्रा कलत्र मित्रे नैते सहाय, चाहेंगे सहायता करना तो भी नहीं सहायता कर पाएंगे। नहीं ते सहाय सर्वम विलोकयत सखे मृग तृष्ण का भम। इन सभी के सुख ऐसे हैं जैसे मृग तृष्णा का जल। मृगवारी, मृग दौड़ दौड़ कर परेशान होता है, धूप में, गर्मी में, गर्म रेत में मर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी प्यास नहीं बुझती, जल नहीं मिलता। तो यह संसार एक मृगवारी है। जितने भी जनगण हैं ये सब जन समूह है, मृगवारी हैं। इनमें सुख नहीं है, संसार के भोग मृगवारी हैं, इनमें सुख नहीं है। इसलिए इस पर विचार करो और प्रभु का चिंतन करो। तो रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्रः कलत्र मित्रे नैते सहाय, सर्वं विलोकयत सखे मृग तृष्ण काभम। खूब आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो, खूब बुद्धि से सोच लो, अपने नेत्रों से देख लो। तो ब्रह्मा के 4 मुख चित्त चिंतन के लिए है। चौथा मुख है अहंकार, जो अहंकार महाप्रलय करता है। महाप्रलय तो एक अंतःकरण के 4 भेद, ये 4 वृत्तियां हैं और ये सभी के अंदर होती हैं। उपजय विनसय ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। इन चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार की वृत्तियां भी उदय होती हैं और अंत होती हैं। उन वृत्तियों का उदय भी होता है और उनका अंत भी होता है, उनकी सृष्टि भी होती है, उनका प्रलय भी होता है। तो एक अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, पर इन वृत्तियों में उदय होने वाला और प्रलय होने वाला वह क्या है, कैसा है, हम कैसे समझें? हम समझाते हैं आपको, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं आपको। दिन और रात इन्हीं वृत्तियों का खेल है। दिन और रात इन्हीं वृत्तियों का खेल है। इन वृत्तियों में ही होते हैं चतुर्युगी। कैसे होते हैं? पाए कुसंग सुसंग। जब इन वृत्तियों को कुसंग मिलता है तो यह वृत्तियां अज्ञान रूपी अविद्या रूपी रात्रि में सो रही हैं और स्वप्न देख रही हैं। और जब दिन होता है तो यह वृत्तियां जाग रही हैं। वो स्वप्न टूट जाता है जागते ही, और जागने पर पता चलता है कि जो स्वप्न देखा था वो मिथ्या था। अविद्या के जितने भी रास रंग देखे थे सब मिथ्या हैं। अविद्या से प्राप्त होने वाले जितने सुख हैं सब मिथ्या हैं। मिथ्या का मतलब झूठ, मिथ्या का मतलब है ही नहीं। आप बात को समझें और भाव देते हैं
जैसे दर्पण धरा जब सामने, तब ग्राम उसमें भासता, दर्पण हटा लेते जब ही, तब ग्राम होता लापता। आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं और आप जैसी शकल दर्पण में दिखती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि दर्पण में दिखती है या नहीं? आप कहेंगे दिखती है। पर मैं आपसे फिर पूछता हूँ, जो दिखती है शकल, जो दिखता है रूप, वो है या नहीं? क्या कहेंगे आप? आप यदि अज्ञानी हैं तो आप कह देंगे कि वो रूप है, और यदि आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो आप कहेंगे नहीं है। तर्क देंगे दिखता तो है। तो यदि आप समझदार हैं, ज्ञानी हैं, समझ रखते हैं, तो आप कहेंगे दिखता है लेकिन है नहीं। अज्ञानी कहेगा जो दिखता है वो है तभी तो दिखता है, और यदि नहीं होता तो कैसे दिखता? समझो इसे। दर्पण धरा जब सामने, तब ग्राम उसमें भासता, दर्पण हटा लेते जब ही, तब ग्राम होता लापता। आपका दर्पण सामने है तो आप दिखाई दे रहे हैं दर्पण में, दर्पण हटा दिया तो आप कहाँ गए? मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो ये हैं जो साक्षी हैं, आप तो स्वयं दृष्टा हैं दृश्य के। वह दृश्य भी आप हैं, क्योंकि दर्पण में चित्र जो दिखाई दे रहा था, रूप जो दिखाई दे रहा था, किसका था? आपका। वह दृश्य भी आप हैं और इधर दृष्टा भी आप हैं। और जब दृश्य भी आप हैं और दृष्टा भी आप हैं, तो यहाँ दो हैं या एक है? दूसरा है नहीं, पर दिखाई देता है। यही बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्व, यह समस्त भूतगण, भूत प्राणी, समस्त संसार जो दिखाई दे रहा है वो अव्यक्त से ही दिखाई दे रहा है। और दर्पण जब हटा लें तो वो कहाँ चला जाता है? बोले अव्यक्त में ही सरक जाता है। और उदाहरण देता हूँ कैसे सरकता है, ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे आप सुषुप्ति में होते हैं और सुषुप्ति से आप जगते हैं। हम आपसे पूछें आपको कुछ याद रहा? आप कहेंगे कि ऐसे सोए कि हमें कुछ याद नहीं रहा। हम ऐसे सोए कि हमें कुछ याद नहीं रहा। लेकिन आप दोबारा सोए और गहरी नींद में नहीं गए, आप स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न नाना प्रकार के दृश्य देख रहे हैं। मैं एक सम्राट हो गया हूँ और मेरे हजारों की संख्या में सेवक हैं, मेरा राजपाट बड़ा वैभव है। लेकिन जब आँख खुलती है तो क्या देखते हैं? खुल गई आँख गई प्रभुताई। आँख खुलते ही वो राजपाट कहाँ चला गया? खुल गई आँख गई प्रभुताई। टूटी छान नजर जब आई, गरीब आदमी थे, टूटी छान देखी, और जहां आप स्वर्ण की करधनी, स्वर्ण का मुकुट, स्वर्ण के भंडार देख रहे थे, वहां अपनी कमर की तरफ देखा तो आटी में 1 नया पैसा था। गंगा दास बंदी एक पाई। और जहाँ स्वर्ण का मुकुट देख रहे थे, पगड़ी 16 साल पुरानी, पगड़ी 16 साल की, नर जाग के पछताया है, आँख लगी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। जब सो गया तो उसे स्वप्न आया, स्वप्न का दृश्य।
तो ये सारा जगत स्वप्न का दृश्य है, स्वप्न में देखा गया दृश्य है। ये सारा जगत दर्पण में देखा गया दृश्य है। जैसे दर्पण में दिखाई देता है, दिखाई देते हुए भी नहीं है, ऐसे ही ये सारा संसार, सारे भूत प्राणी ये दिखाई देते हुए भी नहीं है, एक परमात्मा ही है। इस रहस्य को समझें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुझे संतुष्टि नहीं होती थोड़ा बोलने में, मैं अपने को संतुष्ट करता हूँ। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। एक आपको सुंदर उदाहरण देता हूँ झील का। एक पादरी, एक मुल्ला, मौलवी, एक मौलवी एक रात घूमने निकला और झील के किनारे जाकर के पहुंचा। उसने झील में झांक कर के देखा। उस समय रमजान का व्रत चल रहा था, जिसमें चंद्र दर्शन के बिना कुछ खाते पीते नहीं हैं। उसने झील में झांक करके देखा, अरे यह चंद्रमा तो झील में पड़ा हुआ है। उसने पानी नहीं पिया। प्यास लगने पर भी उसने सोचा जब तक चंद्रमा नहीं देख लूँगा तब तक, चंद्रमा तो ऊपर होता है, तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा और सारे मेरे मुसलमान जो हैं व्रत करने वाले भूखे मर जाएंगे, इसलिए पहले चंद्रमा को देखें, उसके बाद कुछ खाना पीना है। जब रास्ते से लौट रहा था, प्यासा था, उसने रास्ते में झांक करके देखा एक कुएं में, कुआं था रास्ते में, तो सोचा इसमें जल हो, इस बाल्टी से निकालूं। अब देखा कि उसमें गहरे में कुआं में चंद्रमा पड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर आकाश में जो चंद्रमा था वो गहरे कुएं में दिखाई दे रहा था जल में। उसने सोचा जब तक इसे निकाल नहीं लूँगा तब तक न खाऊंगा न पीऊँगा। दौड़ करके पास के गांव में गया और बड़ी रस्सी लाया और उसने रस्सी में पत्थर बांध करके और उसमें डाली और डाल करके उसे रस्सी ताकि नीचे तक चली जाए और डाल करके रस्सी को इधर उधर घुमाना शुरू किया। घुमाता रहा, काफ़ी देर उस चंद्रमा को फंसाता रहा और घुमाते घुमाते बहुत देर हो गई। वह रस्सी कहीं नीचे किसी पत्थर में अच्छी तरह से फंस गई। अब उसने सोचा कि ये चंद्रमा फंस गया, इस चंद्रमा को निकालो। अब वो ताकत लगाता है और ताकत लगा रहा था चंद्रमा को निकालने को, लेकिन न चंद्रमा निकल रहा है न रस्सी निकल रही है। जब उसने हद से ज़्यादा बहुत ताकत लगाई तो ताकत लगाने पर रस्सी टूट गई और वह धड़ाम सीधी कुआं के नीचे गिरा। जब कुएं से नीचे गिरा तो उसका सिर पत्थर में लगा, सिर फूटा और बेहोश हुआ और काफ़ी देर बेहोश रहा। बेहोश रहने के बाद जब उसकी आँख खुली लेटे लेटे ज़मीन पर, तो ऊपर को देखा कि चंद्रमा ऊपर है। ख्याल आया चलो कोई बात नहीं, चोट तो लगी, लोहूलुहान हो गया, खून बह गया, लेकिन चंद्रमा निकल आया। दौड़ करके मुसलमानों में गया और कहा आप सब खाओ पियो, चंद्रमा निकल आया है। आप समझे कुछ? इसी तरह कुएं में पड़े हुए चंद्रमा को निकालने की तरह यह मन, यह बुद्धि, यह चित्त और यह अहंकार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान बिना नर भटके। जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक भटकना ही रहती है। तो वृत्तियां दो हैं, अच्छी भी है और बुरी भी है।
कुसंग भी और कुसंग और सुसंग से उत्पन्न होती हैं। इसलिए संतों का, सतगुरुओं का सत्संग करो, जिससे अच्छी वृत्ति जागृत हो और आप परमात्मा की अनुभूति करें। आओ पुनः श्लोक देखो। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रवहन्तः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा अव्यक्त संज्ञके। जैसे दिन का सारा दृश्य रात्रि में विलय हो जाता है, आप सो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, और आप जाग जाते हैं तो सब दृश्य दिखाई देता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा के दिन होने पर ये सब प्रकट हो जाते हैं, और रात्रि आने पर ये सब अप्रकट हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय, दिन और रात्रि का अर्थ समझो। ज्ञान के उदय होने पर, आत्मज्ञान के उदय होने पर ये सब प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। यह वेद का वचन है। और दिन के आने पर ये सब प्रलय, और यहाँ रात्रि के आने पर, अज्ञान के आने पर सब दिखाई देता है। नाना दृश्य दिखाई देते हैं, नाना रूप दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण जिस ज्ञान की बात कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करें। अर्जुन, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जिस ज्ञान की मैं बात करता हूँ उस ज्ञान से मुझे जो प्राप्त कर लेते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होता। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया। दिन का है क्या है? ज्ञान का स्वरूप। रात्रि क्या है? अज्ञान का स्वरूप। स्वप्न रात्रि में देखे जाते हैं, दिन में नहीं। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबसे एक अनुरोध, आपको गीता पर विचार अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद घन स्वरूप, शाश्वत सुख आनंद स्वरूप आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।